ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और हेलो हेलो जी, फैजान साहब बात कर रहे हैं क्या? जी कौन? जी मैं सादिक अली बात कर रहा हूँ गुजरात सूरत से। जी कौन? सादिक अली अंसारी मेरा नाम है, मैं गुजरात सूरत से बात कर रहा हूँ। जी भाई बोलिए। और सब खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी गालिबन जहाँ तक मेरा गुमान है आप मतलब के अहले हदीस से ताल्लुक रखते हैं? जी बेशक बेशक। अच्छा, एक हदीस के ताल्लुक से बात करनी थी। जी एक हदीस के ताल्लुक से बात करनी थी। जी भाई अभी क्या है, मैं घर पे था और थोड़ा मैं बिजी था, इस वजह से बात नहीं हो पाई अभी। अच्छा, बस ज़्यादा नहीं, 2-4-5 मिनट गुफ्तगू करेंगे, ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। जी 2 मिनट बस, ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा मैं। जी एक हदीस के ही ताल्लुक से बस बात करनी है, ज़्यादा लंबी बात करेंगे नहीं। जैसे कि बहुत मशहूर हदीस है और हर फिरके वाले इस हदीस को जरूर पढ़ते हैं। ये हदीस है ना, इन्ना बनी इसराइल तफरकत अला सिनतैन वस्तफ्तरकु उम्मती, है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत बनी इसराइल में 72 फिरके हो गए थे, अन करीब मेरी उम्मत से 73 फिरके हो जाएंगे, है ना। 72 के 72 जन्नत में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा, है ना। जी जी तो एक जन्नत में जाएगा। उस हदीस का मिस्दाक जो जन्नत में जाने वाला, उस हदीस का मिस्दाक आज के जमाने में आपको कौन लग रहा है? भाई जो सुन्नत तरीके पे होगा, जो अल्लाह के रसूल के बताए गए रास्ते पे होगा, है ना, वो जन्नत में जाएगा। सीधी सी बात है। जो अल्लाह की इताअत करता होगा, जो अल्लाह के रसूल की इताअत करता होगा, वो जन्नत में जाएगा। सीधी सी बात। बोलो जैसे कि हम फैजान भाई जी हेलो जी जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 72 जहन्नम में जाएंगे, ये तो पक्की बात है ना, 100%, इसमें आपको कोई शुबा तो नहीं है? नहीं। हाँ जी, चलिए बड़ी अच्छी आपने बात की कि इसमें कोई शुबा नहीं, ना हमको शुबा ना आपको शुबा, है ना। 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा ना। तो मैंने तमाम फिरकों के जब मैंने जायजा लिया, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैंने तहकीक की तमाम फिरकों की, मैंने जब तहकीक की तो हर फिरके में 2-4 फिरके हैं, हर जमात के जो दावे करते हैं, चाहे अहले हदीस हो गए, चाहे देवबंदी हो गए, चाहे कादियानी हो गए, ठीक है, चाहे शिया हो गए, हर फिरके में 2-4 फिरके उसमें बरेली हो गए। बरेली में कोई फिरके नहीं है, अगर है तो आप बता दें। हाँ बरेली तो खुद फिरका है ना भाई, इसीलिए। नहीं, बरेली में फिरका नहीं है, वही है, सिर्फ नाम है, आप अगर बता दें तो अरे सॉरी भाई, मेरे से गलती हो गई। बरेली तो धर्म है ना, सनातन धर्म का एक हिस्सा है, हिंदू धर्म का एक हिस्सा है। सुनिए मेरी बात, सुनिए जी। ये तो आपने पहली बात एलिगेशन लगाया। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये 72 जानने में ये तो पक्की बात है, 100%, है ना। तो जैसे कि अहले हदीस में भी कई सारे फिरके मौजूद हैं, तो उस अहले हदीस, चूंकि आप अहले हदीस से मसले से ताल्लुक रखते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि अहले हदीस में जो कई सारे फिरके अलग अलग है, जैसे गोरबा अहले हदीस, और इसमें सलफी है, कोई वहाबी है, कोई गैर मुक़ल्लिद है, तो इन सब फिरकों में से इसमें जैसे कि जाकिर नाइक साहब ने भी इसमें अपने तकरीर में इस बात को एक्सेप्ट किया है, कहते हैं कि 100 ग्रुप एंड फाइटिंग अगेन, के अहले हदीस फिरके में बहुत सारे फिरके हैं, 100 ग्रुप एंड फाइटिंग अगेन, और दोनों में आपस में सब में फाइट चलती रहती है। तो आप बता दीजिए कि इन सब में से जन्नत में जाएगा कौन? एक ही फिरका का हम दावा कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, सुनिए। हाँ जी कहिए। आपने बोल दी ना अहले हदीसों में भी कई फिरके हैं, ऐसा कोई फिरका नहीं है अहले हदीसों में, समझे ना। सल्फी, अगर मैं सुनिए मैं बता रहा हूँ, जामिया मिल्लिया सल्फिया के जो फारिग हैं वो सल्फी लिखते हैं, ठीक है ना। और बरेलवियों की एक आदत है, वो देवबंदियों को भी वहाबी कहते हैं, अहले हदीसों को भी वहाबी कहते हैं, जी वो वहाबी है। उसके बाद फिर गैर मुकल्लिद ये आप लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अहले हदीस लोग किसी की तकलीद नहीं करते, समझे ना, इसलिए इनको गैर मुकल्लिद कहते हैं। अब ये बताइए गैर मुकल्लिद, ये बताइए दिन का उल्टा क्या होता है? चलिए ठीक है, मैं बोलूं? नहीं, मैं आपसे सवाल किया। मैं सारी बातें कर रहा हूँ, वही चीज तो मैं बता रहा हूँ। हेलो तो मैं वही चीज, तो वही तो फर्क आप खुद बता रहे हैं ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं, वही तो खुद करके बता रहे हैं कि जामे सल्फी जो फारिग है उसको सलफी कहते हैं, और सलफी और गैर मुकल्लिद वहाबी, इनके अकायद अलग अलग है, ये सब एक दूसरे को वाजिबुल करने का फतवा देते हैं।
मेरी अगर मैं हवाले दे दूं, लीजिए, मैंने आपको सुनो, मैं बहस करने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, समझे ना। मैं सिर्फ एक आपके पास हवाला ही नहीं, दलील नहीं आपके पास में। दिन का उल्टा क्या होता है? दिन का उल्टा रात होती है, रात है। हाँ, तो और रात का उल्टा दिन होता है। दिन, तो देखो, दिन का उल्टा रात है, रात का उल्टा दिन है, ठीक है। तो रात के उल्टे को गैर रात तो बोल नहीं सकते ना, या गैर रात तो बोल नहीं सकते। तो ऐसे ही मुकल्लिद का उल्टा गैर मुकल्लिद नहीं होगा। मुकल्लिद का उल्टा होता है मुजद्दिद, मुहक्किक, तो आप लोग सुनिए ना, आपके बाजू में वो क्या कहते हैं, अंसारी रियाजुल हक जो बैठा है ना, उसको बताना। अंसारी रियाजुल हक जिसने नंबर दिया है ना। नहीं, मेरे बगल में कोई भी नहीं बैठा, वल्लाह बिल्लाह मैं कह रहा हूँ, कोई भी नहीं बैठा है। नहीं बैठा तो ठीक है, लेकिन नंबर उसी से मिला है, तो उसको बता देना कि उसको बहुत तहकीक करने की जरूरत है। आपके तहकीक करने की जरूरत नहीं है, उसको बहुत तहकीक करने की जरूरत है अभी, क्योंकि मैं कह रहा हूँ आप अभी फिर के बात में वजाहत नहीं कर पा रहे हैं। बच्चा आलिम होता है अपने आप में, मैं बता दूं। हाँ, यही तो कह रहा हूँ। आपकी यहीं पे बात पकड़ आ गई। सुनो, मेरी बात सुन लीजिए पहले, आपकी बात यहीं पे पकड़ में आ गई, इसलिए कि आपने बोल दिए। क्या बोल दिया मैंने? दिन का उल्टा रात, रात का उल्टा दिन, दिन का उल्टा गैर दिन नहीं हो सकता, रात का उल्टा गैर रात नहीं हो सकता। वैसे ही मुकल्लिद का उल्टा गैर मुकल्लिद नहीं हो सकता। आप यहीं पे फंस गए, समझे ना। तो आप पहले तहकीक करके आए। और सबसे बड़ी चीज ये, मेरी आईडी है फैजान अहमद मलिक करके, उस पे जाइए और मेरी बात सुने, वहाँ पे पढ़ लीजिए, उसके बाद आना। नहीं भागना नहीं, फोन करके भागना नहीं, जवाब लेते जाओ ना, जवाब लेते जाओ। क्योंकि आपने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि मुहक्किक होता है, मुजद्दिद होता है, तो ये बताइए, जब आप सब इसमें मुहक्किक है, मुजद्दिद है, तो अहले हदीस फिरके में ये एक दूसरे को वाजिबुल कत्ल का फतवा क्यों दे रहे हैं, ये बताएं। वाजिबुल कत्ल का फतवा आप लोगों के उसमें दिया जाता है। अच्छा, आपने मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा, आपके बरेली धर्म को लेके मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। मनाए नहीं मनाए? मैं क्या कह रहा हूँ, अभी तो आप जवाब ही नहीं दे रहे, आप दूसरी तरफ भाग रहे हैं। यही तो होता है, आपने मुहर्रम मनाए या नहीं मनाए? जनाब पहले क्या जवाब दे दीजिए, उसका जवाब जरूर इंशाल्लाह मैं दूंगा। इस तरीके से आप लोग इधर उधर भागते हैं ना, इसलिए तो आप लोग गुमराह होते हैं। पहले एक बात होती नहीं, दूसरी तरफ भाग जाते हैं आप लोग। मैं क्या कह रहा हूँ, अहले हदीसों ने अपने ही अहले हदीस भाइयों को वाजिबुल करने का फतवा क्यों दिया? एक सवाल किया हूँ मैंने, सवाल तो बाद में आएगा। सुनिए, तो मैंने पहले कर दिया है। मुहर्रम मनाए नहीं मनाए? मुहर्रम मनाए नहीं मनाए? हो गया, इसका जवाब कौन देगा जो मैं पूछ रहा हूँ? सुनो तो, उसका जवाब भी मैं दूंगा, बेशक दूंगा। नहीं जवाब धर्म की आई, मैं बार कह रहा हूँ कि इसमें जो अहले हदीस जमात में जो है वाजिबुल करने का फतवा क्यों दिया जा रहा है? अभी तो उसको नहीं पा रहे। सुने, आप बहुत लंबी बात कर चुके हैं, मेरी बात तो सुने। जब मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, आप खलते में बात कर रहे हैं। नहीं, मेरी बात लंबी बात आपने की है, लंबी बात आपने की, 1 मिनट बोल लेते। मैं कह रहा हूँ कि जो इतने सारे इसमें से जन्नत में जाए, सुन सकते तो आप फोन काट सकते हैं भाई। नहीं, मैं काट नहीं रहा हूँ, मैं तो वजाहत चाह रहा हूँ ना। हाँ तो ठीक है, वजाहत ये मैं चाह रहा हूँ कि आपके अंदर खुद इतने सारे फिरके एक दूसरे को वाजिबुल करने का फतवा दे रहा, तो इसमें जन्नती कौन दे रहा है? आप दलील दें। हाँ, ये लीजिए, मेरे पास है रसाइले अहले हदीस जिल्द अव्वल, ठीक है। तबलीगी जमात, तबलीगी कह रहा हूँ, सॉरी, ये क्या कहते हैं कि इस बुनियाद पर, क्या कहते हैं, इस बुनियाद पर जमात गुरबा अहले हदीस बागी जमात है। क्या है? इस बुनियाद पर जमात गुरबा अहले हदीस बागी जमात है, जिसका काम जमात अहले हदीस का कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि ये पूरी जमात इमाम के वाजिबुल कत्ल है। क्या कहते हैं? वाजिबुल कत्ल है। अफसोस, जो भी वाजिबुल कत्ल का फतवा दे रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा, सुनो, मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा। आप, मेरा एक सवाल है, आपने मुहर्रम मनाए नहीं मनाए? अरे भाई, मुहर्रम का तो बाद में आएगा ना, पहले तो फिरके का डिपेंड नहीं कर पा रहे आप। सुनो तो, मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं जाने नहीं दे सकता ना, मेरी मजबूरी है। हाँ ठीक है, तुम्हारी मजबूरी है तो मेरी तुमसे ज्यादा मजबूरी है, समझे ना। मुहर्रम मनाए नहीं मनाए पूछ रहा हूँ। अरे भाई, हिंदू धर्म के फिरके हो तुम लोग, बरेली फिरके, तो तुमसे मैं एक सवाल कर रहा हूँ। चलो हिंदू धर्म क्या, चलो वही बता दो।
सुनो तो, हिंदू धर्म से निकले हुए एक फिरके हो तुम लोग। क्या हिंदू धर्म है, जरा वो बता दो जरा। तो तुम्हारा भी तो वही है ना, हिंदू धर्म तो बता दो। सनातन। सनातन के माने क्या होते हैं? सनातन समझे ना? अरे तो मैं तो सनातन सुन ली हूँ, ये सनातन के माने क्या होते हैं, शाश्वत के माने क्या होते हैं, हिंदू के माने क्या होते हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। दावेदार आप हो गए और नाम मेरे पर लगा रहे, और रही बात मुहर्रम मनाने की, ठीक है ना, तो ये आपको किताब से साबित करना पड़ेगा, मुंह से कहे कि नहीं, किताब से साबित करने का ये तुम लोग मैं कर दूंगा। चलो हवाला दे अभी हवाला। हाँ बिल्कुल, ये बताओ हवाला कि मैंने हवाला नहीं बनाया मैं ना, सच में नहीं वो ताजा लेकर मैं घूमा नहीं। हाँ, फतावा रज़विया में साफ लिखा है ये सब के बारे में। जिल नंबर बताओ, लेकर बैठो, जिल नंबर बताओ। बेशक, मैं 1 मिनट जिल नंबर बताओ, अभी आपको बता दे रहा हूँ, बस मेरे को 1 मिनट का मौका दें। बस हमारे पास सब रेफरेंस रहते हैं मेरे भाई। बड़ी अच्छी बात है, रहना भी चाहिए। 1 मिनट, हम दे रहे हैं आपको रेफरेंस। बिल्कुल दो, बिल्कुल दो। क्या है, हमारे यहाँ पर सारे के सारे बरेलवी हैं हमारे खानदान में, और सारे ही थे पहले, बाद में मुर्तद आप लोग इस्लाम सारे जाहिल हैं, बहुत बड़े जाहिल। कह तो रहा हूँ कि इस्लाम से बाद में अपने बाप दादों को जाहिल मिलते हुए शर्म भी नहीं होते। कह तो रहा हूँ कि इससे बड़ा और बुरा फिरका क्या हो जो अपने बाप दादों को जाहिल कहते हैं। यहीं पे फिरके पर बेशुमार है ना, जवाब दे देता हूँ इसी पे। हाँ तो कहते रहा हूँ, इससे बुरा और धर्म क्या होगा जो अपने बाप दादों को काफिर मुश्रिक बिदअती कहता है। इससे बुरा धर्म हो ही नहीं सकता। चले बहरहाल आगे बढ़ते हम लोग, है ना। हो रहा है इसकी वजह से। हाँ वो हवाले देकर देखो खूब अपने आप पर लानत के पता को वो जो कुदरती आ गई, उसमें यही बताएंगे कि आला हज़रत ने मना किया है, तो वही मना तो हम भी दिखाएंगे। वही चित्र हम तुमको दिखाएंगे कि वही चित्र हमको नफी करके दिखाओगे, देखो तुम्हारे आला हज़रत ने मना किया है। क्या हो गया? हम यही कह रहे हो ना कि तुम्हारे आला हज़रत ने मना किया है ना, यही दिखाओगे ना। बिल्कुल। हाँ तो वही तो कह रहे हो, खुद नफी कर रहे हो और थोप भी रहे हो कि तुम्हारा हिंदू फिरका है। अजीब बात नहीं है, जो मना भी कर दिखा भी रहे हो कि मना भी तुम्हारे आला हज़रत कर रहे हो, ऊपर से नफी करके भी कह रहे हो कि भाई तुम हिंदू हो। हंसी बात नहीं है, बहुत हंसी का मकाम है। जायज करार दिया होता वो हवाला आपको पेश करना चाहिए था, नफी को आपको दिखा रहे हैं कि मना करार दिया हुआ है, तो फिर किस बात की थोप रहे हो? तो फिर तो ये जैसे हवाला देंगे वो तो आपको बहुतार हो जाएगा, फट से करके आपको जाहिल साबित हो जाएंगे, सारी हदें पार कर जाएंगे जालत की। आपको हवाला बस देने की जरूरत है, बस मैं इंतजार कर रहा हूँ। बड़ा हंसने का मकाम है, दूसरों को बेवकूफ बोलते खूब जालत दिखा रहे, तुम्हारा हालत में मना भी किया है, ऊपर से कहता तुम करते भी हो, तो आवाम नाच का बल है। 1 मिनट ज्यादा। हाँ जी मैं हंसने का तो मकाम है हुजूर, हंसने का मकाम है। खुद नफी दिखा रहे हो, खुद कह रहे हो कि मना किया है, भाई जिंदगी हंसते छुए कट जाएगी। तो यही चीजें तो मैं कह रहा हूँ कि आला ने मना किया है, यही चीजें तो मैं भी कह रहा हूँ। हाँ तो मनाते क्यों हैं ये भी तो। अरे तो हम कह तो रहे, मैंने तो साफ कर दिया कि मैं नहीं मनाता, जो करते हो आवाम नाज का अमल, हमसे क्या लेना है, वो किताब नहीं पढ़ा तो हम क्या करें। आला से मना किया वो चीज तो हम भी दिखाएंगे तुमको, वही चीज तुम दिखाओगे, वो तो नफी तुम खुद कर रहे हो, इससे बड़ी और हालत क्या होगी। नहीं तो आपने यकीन कर लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जायज करार कहा दिया वो चीज दिखाओ, आप मना करने की दलील दिखाएंगे, हम भी मना की दलील दिखाएंगे, ठीक है ना। तो आप तो खुद ये बात वादे करके दिखा रहे कि भाई तुम्हारे आला से मना किया, हम भी कहेंगे मना किया है। मैं वही कह रहा हूँ, आला हजरत ने मना किए हैं नहीं किए। बिल्कुल, हम आला के फतवे पर अमल करेंगे ना, जो अवामुल नास है वो अमल कर रहे हैं, वो किताब नहीं पढ़े तो फिर उनका अपना अमल है। छत्तीसगढ़ में एक आलिम को अंदर करा दिए। वो हाँ तो बिल्कुल सही बात है, उन्होंने हक बयान की, कुछ वहाबियों ने उनको अंदर करा दिया। सुनो तो, एक आलिम है छत्तीसगढ़ में बरेली, उन्होंने बयान किए, हक बयान किए, मैं बताऊँ अब मैं किताब में लिखा हुआ है। अब सुनो, मैं मेरे बारे में बताऊँ, मैं मेरे बारे में बताता हूँ। उनसे बैठक तक लगवाए हैं फिर। अरे भाई मेरी बात सुनो, मैं मेरे बारे में बता रहा हूँ कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जुलूस निकलता है, ठीक है, हेलो,
हाँ ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जुलूस निकलता है उसमें जाहिल लोग जो डीजे बजाते हैं, ठीक है ना, हाँ मैंने खुद बाकायदा अपने हाथ से उन सब डीजे को बंद कराया। इसमें मेरे पर भी लोगों ने हमला किया, अपने आप को मुसलमान कहने वाले मेरे पर खुद हमला किया, मेरे पैर पर गाड़ी चढ़ाई और मुझे बहुत सारे लोगों ने धक्का दिया। तो क्या मैं उन लोगों को सही मान लूं? मैं तो किताब दिखाकर बात कर रहा था। अवामनाथ का अमल है, वो तो आप बता रहे छत्तीसगढ़ में वो उनको जेल करा दिया, तो मेरे पर भी तो हमला किया गया था। मैं भी तो समझाने के लिए गया था कि जो डीजे बजा रहे सही नहीं है। मैं अकेले वल्लाह बिल्ला अल्लाह कदम कर रहा हूँ, मैं 10 से ज्यादा गाड़ियों का स्पीकर मैंने खुद बंद कराया, तो मैं तो उसका कायल ही नहीं हूँ। कायल हो तो क्यों बंद कराऊं मैं? समझ पड़ रही है? पिछले तो साल तो मैं भी 11 अक्टूबर 11 फिर भी मुझे बोलोगे तुम लोग डीजे बजाते, मैं तो खुद बंद कराया। मेरे पर लोगों ने हमला किया, मेरे पाँव पर 4 पहिया गाड़ी लोग चढ़ा दिए थे धक्का दे करके। समझ पड़ी? तो फिर भी इस कदर लोग ठोकते हैं। जब उस डीजे को जायज कोई करार देना तो उसको कहोगे तुम जायज करा देते हो, तुम्हारे पर लानत हो, तो कह सकते हो। हम जायज कराने थे, हम तो मना करते। पिछले साल में 11 अक्टूबर जब ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकला था, ठीक है, मैंने खुद बंद कराया था, वीडियो मौजूद है। आप बोलिए क्या बोलते हो? हाँ तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ ना कि आला हज़रत की किताब में साफ उन्होंने फरमा दी है। अरे तो भाई, तो वही तो कह रहा हूँ जो आप नफी दिखा रहे हैं आला हज़रत की किताब से। हाँ वही मैं कह रहा था, हजरत मौलाना अहमद रजा खान साहब बरेलवी जो हैं वो बाकायदा क्या कहते हैं, अलम उठाना, ताजिया निकालना, अबरीक, मेहंदी जैसे तरीके जितने भी हैं जारी करना सब बिदअत है। हाँ बिल्कुल बिदअत है, बिल्कुल बिदअत है। को करने वाला मानना जहालत है। हाँ बिल्कुल, उसको तो हमें बेवकूफी है और ना करने पर नुकसान होगा और ऐसा ऐसी हरकत से बचना चाहिए। हवाला रिसाला मुहर्रम व ताजियादारी, पेज नंबर 59। जिल्द नंबर 59। जिल्द नंबर नहीं भाई, मुहर्रम व ताजियादारी के ऊपर से जिल्द नंबर नहीं ध्यान है मेरे को। फतावा रज़िया शरीफ से बता रहे हैं, कहाँ से बता रहे हैं आप? ये फतावा रज़िया शरीफ में मौजूद है, मुहर्रम व ताजियादारी फतावा। हाँ तो ये फतावा रज़िया शरीफ में ना जिल्द नंबर नहीं आपके पास में? मेरे पास भी है जिल्द नंबर 24, लेकिन मुझे सफा नंबर नहीं मिल रहा है। ये बात तो मैं भी कह रहा हूँ कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने मना ही किया, उसको तो हम मानते ही नहीं। जो ये लोग करते हैं उसको तो मानते ही नहीं, जान कर देते नहीं। भी नहीं चाहिए। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं तो बार बार कह रहा हूँ वो जायज ही नहीं। अगर मैं जायज कहूँ तब आप मुझसे इस बात पर बहस कर सकते हैं। जब मैं भी कह रहा हूँ जायज नहीं है और आप भी कह रहे हैं जायज नहीं है, आला हज़रत ने खुद मना फरमाया है, हम इसको जब जायज मानते नहीं तो आपका मुझसे बहस करना बिल्कुल बेवकूफ़ी। अगर मैं जायज कहूँ तो बहस कर सकते हो। अब बहरहाल वो बात हो गई, ये फतावा रज़िया की मैंने जवाब दे दिया कि हम उसको मानते ही नहीं। ठीक है, अब आ जाइए आप अपने पर कि आप ये इसका दलाल मुझे दीजिए जो आप एक दूसरे को काफिर कहते हैं। सुनिए तो मैं यहाँ पे एक चीज और कहना चाहूंगा। कहिए। आप मानते हैं ये सब गलत है? बिल्कुल, आला हज़रत की बात क्यों नहीं हम मानेंगे, आप बात मानेंगे। सुनिए तो आप हमारे शहर आ सकते हैं। कहाँ पे रहते हैं आप? मंडला, मध्य प्रदेश। तो उधर आके हम क्या करेंगे? यहाँ पे जितने भी बरेलवी हैं ये लोग क्या कहते हैं पूरे तरीके से गलत काम में मुब्तला है। कैसे? मतलब देखो, आला हजरत को अपना इमाम मानते बस हैं, लेकिन उनके तरीके पे नहीं चल रहे हैं। आप सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं बहुत पते की बात करूँ, बहुत पते की बात करूँ, बहुत पते की तरह बहुत ध्यान से गौर से सुनिएगा मेरी बात। हाँ, अगर ये लोग मुकम्मल आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला की बात पर अमल को करना शुरू कर देंगे, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, ठीक है ना, मुकम्मल शुरू कर देंगे, ठीक है, इन तमाम हिंदुस्तान में अमल करना शुरू कर देंगे, तो कोई देवबंदी उनको वहाँ भी गुमराही नहीं कर सकता। वहाँ भी देवबंदी को गुमराह करने के लिए जाहिल लोग की ही जरूरत होती है। जो जाहिल होते हैं ना उनको वहाँ भी देवबंदी गुमराह करते हैं। अब सारे आला जो फतवा पर अमल करने लगेंगे तो फिर वो गुमराह कैसे करेंगे? असल बात ये है। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर वो आला हज़रत की बात को सुनिए, अगर वो आला हज़रत की किताब पढ़ लेंगे ना अच्छे तरीके से, कोई वहाँ भी देवबंदी को गुमराह नहीं कर पाएगा ना, वो अलग बात है। असल मसला ये कि अहले हदीस के ताल्लुक से मैंने पूछा, जवाब नहीं दिया आपने। शैतान ने किया है, समझे ना, गुमराह शैतान ने किया। हम तो पैदाइशी नहीं जानते हैं, तो वो पैदाइशी नहीं जानते हैं तो उनको गुमराह करने के साथ मिलके सिया लोगों के साथ मिलके माता छोड़ दीजिए भाई, छोड़ दीजिए, वो तो सारी बातें मैं तो कह चुका कि भाई जहालत के बिना करिए आप।
आप ना उन लोगों से बात करिए। मैंने कर ली बात, मैंने कर ली बात। मैं अकेला पूरे हिंदुस्तान में मैं उनका जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं कर लिया। बस आप अपने जवाब दीजिए, मैं कर चुका था। आप बताएं। तो बात वही है, इसीलिए मैं बोल रहा था आपको। चलो हो गई वो बात हो गई, इधर रिकॉर्ड में भी जा रहा है। आप बता दें, आप अपना जवाब दीजिए। सुनिए तो अपना जवाब दे दीजिए। नहीं, मेरा सवाल वो है कि आप मैं कह चुका कि हमने इस पर कई सारी ऑडियो अपलोड किया। मैं आपको समझा भी नहीं रहा, मैं आपसे दलील मांग रहा हूँ। आपके फिरके की मैं दलील मांग रहा हूँ कि भाई आपके अंदर खुद जो ढेर सारे फिरके, अल्लाह के प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि एक ही जन्नत में जाएगा, और आप में खुद 10, 12, 15 जो है गुरबा अहले हदीस फलाना ये वो सलफी पता नहीं कौन कौन से, सबके अकायद अलग अलग है। तो बताइए इसमें से जाएगा कौन? बस इतना मुझे जवाब दे दीजिए, बस बात खत्म। भाई जन्नत में वही जाएगा जो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा, बस। अरे भाई ये तो रटी बात है। अहले हदीस में कुछ 14 फिरके सारे के दावे वही है, क्या कुरान हदीस में सारे के दावे वही है, लेकिन अकायद अलग अलग है। तुम वही दिखा दो ना मेरे को, वही दिखा दो कि अहले हदीस अल्लाह के रसूल के अलावा किसी को अपना इमाम मानते हो तो तुम बताओ। भाई ये बात दूसरी तरफ हो गई। मैं क्या करूँ, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने का दावा करके भी इनमें अकायद में इस तरीके से इख्तलाफ है कि एक दूसरे को वाजिबुल कत्ल का फतवा दे रहे। मैं हवाला भी दे चुका, पढ़ के सुना भी दिया। क्या वजह है? दावेदार अगर कुरान हदीस के हैं तो इनको वाजिबुल कत्ल करने का हुक्म कहता है। जो किसी वाजिबुल कत्ल किसको हुक्म दिया जाता है आपको मालूम है? मुर्तद को, है ना? तो ठीक है ना। हाँ तो फिर अब जो खुद मुर्तद अहले हदीस है तो फिर वो जन्नत में जाने का दावेदार तो हो ही नहीं सकता। खुद आपके अहले हदीस में सुनो तो मेरी एक बात है, अब सुन लीजिए। कोई अहले हदीस के घर में पैदा हो जाए, समझे ना, और ये सोच ले कि वो जन्नत में जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और कोई मुसलमान पैदा हो जाए तो वो ये सोच ले कि जन्नत में जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जन्नत में वही जाएगा जो अमल करेगा, जो सुन्नत तरीके पे अमल करेगा, जो अल्लाह की बात मानेगा, अल्लाह के रसूल की बात मानेगा, वो जन्नत में जाएगा। अहले हदीस देवबंदी बरेलवी कोई जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में वही जाएगा जो हक पे होगा। वही बात कह रहा हूँ कि आज दुनिया के अंदर जितने मज़ाहिब है सबको मैंने तहकीक कर ली। शिया, कादियानी, राफ़िज़ी, देवबंदी, वहाबी, सब में मैंने फिरके तहकीक कर ली, और सब में फिरके मैं सब फिरकों के नाम जुड़ा सकता हूँ। देवबंदी में 5 फिरके कहलाते हैं, तबलीगी 2 तबलीगी और 3 एक नदवा, एक दारुल उलूम और एक ममाती, 5 फिरके। अहले हदीस में 14 फिरके हैं। शिया में कई सारे फिरके हैं, और ये कादियानी में अहमदी, एक लाहौरी 2 ग्रुप है, ठीक है ना। हर में 2 ग्रुप, 3 4 ग्रुप है। बरेलवी एक ही है। आप दिखा दो मुझे किताब से, मैं भी मान लूंगा। जी हवाले से दिखाइएगा। हाँ मैं भी गिनवा दे रहा हूँ। जी बता दे, किताब से बता दे मुझे। ले लीजिए। देखो सुनो, बरेलवी, चिश्ती, सोहरावर्दी और ऐसे करके बहुत सारे हैं, तो अजमेर वाले आपको जूते मार के भगाएंगे, ऐसा भी होता है। सुने मेरी बात सुने। आपने कहा ये क्या नाम है, चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी, है ना? अरे जनाब कुछ किताबें पढ़ लेते आपको समझ में आता है। ये फिरके नहीं, ये सिलसिले हैं। जब बैठ करते हैं ना, बैठ, वो सिलसिले हैं, समझ पड़ी आपको? मतलब मोहम्मदी को इसमें है ना, मोहम्मदी का तो टाइटल आपने रखा हुआ है। मोहम्मदी तो आपको नहीं, अगर मोहम्मदी होते तो वाजिबुल करने का फतवा क्यों दिया जाता है वो बताएं। हाँ एक और नाम जो है आपने मोहम्मदी बोल दिए ना। क्या बोल दिया आपने सर? हमने साफ बोल दिए, जो क्या बोल दिया था वो जन्नत में नहीं जाएगा। अरे तो गलत रास्ते हो सकता है, आप खुद हो गलत रास्ते पे आप आपको हमने अहले हदीस में कौन से फिरके से ताल्लुक रखते हैं जनाब, वो आप बता दो। गुरबा अहले हदीस है या फिर नजरिया अहले हदीस और या गैर मुक़ल्लिद और मोहम्मदी में से कौन से, आप वो बता दें मुझे। आप भाई मैं अहले हदीस हूँ, समझे ना। तो अहले हदीस में तो फिरके खुद कहलाया क्या है। जाकिर नाइक भी इसका तस्लीम कर रहा है, और ये रसाइल अहले हदीस का मुसन्निफ भी तस्लीम कर रहा है। खुद कह रहा है कि इस बुनियाद पे जमात गुरबा अहले हदीस बागी है, बागी है, जिसमें इस जमात का अहले हदीस का कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि ये पूरी जमात मने इमाम के वाजिबुल कत्ल है। वाजिबुल कत्ल बता रहे हैं। वो भी दावा करते हैं कि कुरान हदीस पे अमल करते हैं, गुरबा अहले हदीस। भाई मैंने साफ बोल दिया ना कि हमारा सिर्फ एक ही मनहज है, कोई मनहज नहीं है, झूठे आप लोग हैं कि हम अहले हदीस हैं बस। अरे तो बस यही कह के कयामत में भी आप ऐसे कहते रहेंगे अहले हदीस, और इसी में कुल्लु फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, यही होगा आपका। ठीक है चले जाए। हाँ बिल्कुल आपके साथ ये